दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों हमारा उद्देश्य है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना, इंग्लिश अखबार को पढ़ना। जैसे हमें हिंदी अखबार पढ़ते हैं उस तरह से हमें इंग्लिश अखबार को पढ़ने लग जाएं। ये हमारा मेन मोटो है, हमारा टारगेट है, हमारा उद्देश्य है और इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। अब इंग्लिश अखबार को हम हिंदी की तरह कैसे पढ़ने लग जाएंगे, इसके लिए हमें थोड़े से प्रयास जरूर करने पड़ेंगे, लेकिन हम इंग्लिश अखबार को हिंदी की अखबार की तरह पढ़ना शुरू कर देंगे, ये मेरा दावा है। मैंने ऐसे ही किया है। मैं भी बिल्कुल रो हैंड था, इंग्लिश नहीं जानता था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस बना करके इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाके टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। तो मैं ये काम कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हैं। एनीबॉडी कैन डू दिस वर्क। अब इंग्लिश अखबार पढ़ने की टेक्निक्स क्या है मैं ये बताना चाहता हूं। इंग्लिश अखबार पढ़ने की दो टेक्निक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को मैच करना, दूसरा प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ये अगर हम ध्यान में रख लें तो फिर हमारे लिए इंग्लिश अखबार पढ़ना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया का कौन सा टॉपिक ले रहे हैं मैं आपको बता दूं। इस टॉपिक का नाम है शिफ्ट अटेंशन। शिफ्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। किस चीज को? अटेंशन को। अटेंशन यानी हमारी गहराई से जो सोच रहे हैं या कर रहे हैं उस हमारे अटेंशन को शिफ्ट कर दो टू आत्मा। आत्मा के पास कहीं भी जाते हैं तो टू लग जाता है। फॉर इंस्टेंट लिबरेशन। इंस्टेंट का मतलब तुरंत और लिबरेशन का मतलब छुटकारा। तुरंत छुटकारा पाने के लिए ये आज के टॉपिक का हेडिंग है। इस हेडिंग को लिखने वाली मिस जया राव है। जया राव का मैं जरा सा परिचय दे देता हूँ आपको। कौन है जया राव? ये मिस जया राव हैं। इनकी खासियत ये कि आज 24 अगस्त ऑन यूट्यूब के ऊपर 6 से 7 बजे तक एक ये सेमिनार लेंगी। अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं और नीचे इसके मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उससे हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनका आज सेमिनार है, यही इसको लिखने वाली हैं। ये वेदांता की बहुत अच्छी जानकार हैं, इसलिए हम थोड़ी सी सीख भी लेंगे, ज्ञान भी प्राप्त करेंगे और हमारे पूर्वजों की शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी करेंगे और हम इंग्लिश भाषा को भी सीखेंगे, इसकी टेक्निक्स को भी सीखेंगे, इसकी बारीकियों को भी सीखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने इस टॉपिक को क्या किया है, कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया बड़े अक्षरों में, ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। अब समझने के लिए हमने क्या किया, इसको कॉपी पेस्ट यहाँ कर दिया। ये इसका हेडिंग है, जैसा मैं बता चुका हूँ आपको कि शिफ्ट अटेंशन। अब अटेंशन को शिफ्ट कर दो टू आत्मा, आत्मा के पास। फॉर इंस्टेंट लिबरेशन। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत छुटकारा पाने के लिए। छुटकारे का मतलब मोक्ष से रिलेशन है ये। तो जया राव जी क्या कहती हैं, दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत ये कह रही हैं। शुरू करते हैं यहां से। कृष्ण वाज बोर्न इन ए प्रिजन। प्रिजन का मतलब हो गया जेल। कृष्ण जी जेल में पैदा हुए थे। वाज मतलब द डे ही वाज बोर्न वाज मैजिकल। जिस दिन वो पैदा हुए थे वो दिन बहुत ही मैजिकल था। मैजिकल यानी जादूगर की तरह। द गार्ड्स, वहां जितने भी चौकीदार थे, फेल एस्लिप। एस्लिप यानी गिर के सो गए। एंड द प्रिजन गेट्स, जो जेल के दरवाजे थे वो फ्लंग ओपन। फ्लंग का मतलब होता है धड़ल्ले से खुलते चले गए। कृष्ण वाज आत्मा। कृष्ण क्या थे? कृष्ण एक आत्मा थे, पर्सोनिफाइड आत्मा। आत्मा किस तरह की थी? पर्सोनिफाइड। ये एडजेक्टिव है, पर्सोनिफाइड। कृष्ण जी एक आत्मा थे
स्पिरिट कैन नॉट बी लिमिटेड बाय मैटर। स्पिरिट का मतलब आत्मा। आत्मा कैन नॉट बी लिमिटेड यानी उसकी कोई सीमा नहीं होती है बाय मैटर। और मैटर किसको कहा गया है दोस्तों? ये जगत को मैटर कहा गया है। जगत के अंदर जो लुभावनी चीजें हैं, जो हमें प्रॉफिट कराती हैं, वो चीजें लुभावनी, उनको मैटर कहा गया। धन दौलत को मैटर कहा गया है। वी आर स्पिरिट, हम लोग आत्मा हैं। एनक्लोज्ड इन मैटर, बंद हैं किसमें? एक मैटर में। मैटर यानी धन दौलत में हम बंद हैं। इफ वी आइडेंटिफाई विद मैटर, अगर हम जाने जाते हैं मैटर से, मैटर यानी धन से, कि किसके पास कितना पैसा है, वी रिमेन इम्प्रिजन्ड, तो हम लोग प्रिजन यानी जेल के अंदर रिमेन बने हुए हैं, बंद ही रहेंगे। बाय द बॉडी, इस बॉडी द्वारा, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, इन तीनों के द्वारा। शिफ्ट योर अटेंशन, आप अपने अटेंशन को शिफ्ट करो टू आत्मा, आत्मा के पास, एंड यू आर इंस्टेंटली लिबरेटेड, तो तुम जल्दी से छुटकारा पालोगे। वासुदेव, वासुदेव कौन थे? कृष्ण's फादर, कृष्ण जी के पिताजी का नाम वासुदेव था। कैरिड दी चाइल्ड अक्रॉस दी रिवर, कैरिड का मतलब लेके गए, दी चाइल्ड यानी बच्चे को, बच्चा कौन था? कृष्ण जी। अक्रॉस दी रिवर, रिवर के उस तरफ, अक्रॉस का मतलब होता है रिवर को पार करके। यमुना, रिवर का नाम यमुना, टू गोकुल, गोकुल में चले गए। वेयर, जहां पर यशोदा एंड नंद हैड जस्ट हैड ए बेबी गर्ल। हैड जस्ट हैड का मतलब वो उनके पास थी एक बेबी गर्ल। ही जेंटली स्वेप्ट, स्वेप्ट का मतलब होता है फटाफट, जैसे कार्ड स्वेप्ट करते हैं बैंक से, एटीएम कार्ड को स्वेप्ट करते हैं, ऐसे। ही जेंटली स्वेप्ट द टू इन्फेंट, दोनों बच्चों को उसने अदला बदली करी। इन्फेंट यानी बच्चे। एंड रिटर्न विद द गर्ल, और बच्ची को लेकर जेल में आ गए। थस, इसलिए क्रिश्चियंस चाइल्डहुड, कृष्ण जी का चाइल्डहुड वाज स्पेंट इन द लविंग विलेज ऑफ गोकुल। इस तरह से कृष्ण जी का जो प्यारा जो बाल बचपन था, चाइल्डहुड का मतलब, वो गोकुल में बीता। कृष्ण वाज डार्क कम्प्लेक्स्ड, कम्प्लेक्स यानी उनका रंग काला था, तो कृष्ण जी डार्क थे, गहरे रंग के। टू डिनोट दैट, वो क्या प्रदर्शित करता है? आत्मा इज अननोन टू अस, वो ये प्रदर्शित करता है कि जो आत्मा है ये वो अननोन है हमारे लिए। वी नो, हम जानते हैं, आवर ओनली मैटर, हम तो सिर्फ धन को जानते हैं, आत्मा को तो जानते ही नहीं है। क्रिश्चियन वाज ब्लू एंड वोर ए पीताम्बर, कृष्ण जी ब्लू थे और वोर यानी पहना उन्होंने क्या था? पीताम्बर, पीताम्बर का कलम पहना हुआ था। पीताम्बर क्या चीज है? येलो गारमेंट को पीताम्बर कहते हैं, यहां कोमा में समझा दिया गया। ब्लू रिप्रेजेंट्स इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई एंड नहीं, तो स्काई इज द ब्लू, तो ब्लू होता है, रिप्रेजेंट करता है अनंत को। वाइल, जबकि येलो इज द कलर ऑफ द अर्थ, जो येलो है वो है अर्थ का कलर। वी आर स्पिरिट, हम क्या हैं? आत्मा है। क्लॉथड इन मैटर, लेकिन धन के कपड़ों के अंदर ढके हुए हैं। कृष्ण प्लेड, कृष्ण जी खेले। द फ्लूट एक्सपर्टली, उन्होंने फ्लूट को बहुत बजाया। यहाँ प्ले का मतलब हो गया बंसी बजाना, प्ले यानी खेलना नहीं है। उन्होंने फ्लूट यानी बंसी को खूब खेला, आनंद लिया, एक्सपर्टली, होशियारी से। एंड अट्रैक्टेड, और अटैच हो गए द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के साथ।
विद हिज डिवाइन म्यूजिक, उसकी भगवान प्राकृतिक म्यूजिक से सब अट्रैक्ट हो गए। दी फ्लूट, फ्लूट यानी बंसी, इज होलो, वो खाली है, विद 7 अपेरचर्स, अपेरचर का मतलब होता है होल, बंसी के अंदर 7 होल होते हैं। रिप्रेजेंटिंग, आईएनजी लगा हुआ, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रिप्रेजेंट करते हुए आवर पर्सनैलिटी, अब हमारी पर्सनैलिटी को दिखाती है, विद 7 विंडोज, 7 विंडोज दिखाते हुए टू द वर्ल्ड, संसार को। द 5, तो उनमें से 5 तो हैं सेंसेज, 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? नाक, मुंह, जीभ, नाक, जीभ, कान, आंख, और ये 5 सेंसेज होते हैं, स्किन। फिर इसके अलावा एक माइंड एंड इंटेलेक्ट, इन 2 को भी सेंस माना उन्होंने। When you learn the art of dealing with them, अगर आप इनको काम में लेना सीख जाते हो, you bring out, तो तुम लेकर के आ जाते हो एक एक्सक्विजिट, एक एक्सक्विजिट का मतलब होता है बहुत ही सुंदर, एनचेंटिंग म्यूजिक, तो तुम्हारी जीवन में भी बहुत ही एनचेंटिंग यानी ऐसा सुगंधित गाना गाते हुए ऐसा म्यूजिक आ जाता है आपकी जिंदगी में। विदाउट दिस, इसके बिना, क्रूशियल नॉलेज के बिना, ओनली डिस्कॉर्डेंट नोट्स इमर्ज, एमर्ज का मतलब होता है उगड़ के आना। अगर ये चीजें नहीं हैं तुम्हारे पास में तो ओनली डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है दूषित या बेसुरा, विपरीत परिस्थितियां ये उगड़ के सामने आती हैं। कृष्ण वाज एन एपिटोम ऑफ जॉय, एपिटोम का मतलब होता है उच्चतम प्रतीक। कृष्ण एक खुशी का प्रतीक थे। चीयर एंड मिस्चीफ, चीयर यानी खुशी, जॉय यानी भी खुशी है, एंड मिस्चीफ का मतलब होता है हरकतें। कृष्ण जी हरकत बहुत करते थे। योर लाइफ, जो आपकी जिंदगी है, गेट्स फील्ड विद लाफ्टर एंड फन, आपकी जो जिंदगी है भरी हुई है हंसी और फन से, फन यानी मजाक। सोरो वेनिसेज, सोरो यानी दुख, दुख वेनिस, वेनिस यानी खत्म हो जाते हैं, खत्म हो गए। व्हेन यू लर्न द टेक्निक ऑफ लिविंग, अगर आप लिविंग की टेक्निक समझ जाते हो तो आपके दुख खत्म हो जाते हैं। कृष्ण सेज, कृष्ण जी कहते हैं एम्पैथेटिकली इन द भागवत गीता, गीता में कृष्ण जी क्या कहते हैं? देयर इज नो प्लेस फॉर सोरो इन लाइफ, जिंदगी में दुखी होने की कोई जगह नहीं है। इफ यू आर अनहैप्पी, अगर आप अनहैप्पी हैं, इट इज बिकॉज ऑफ रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, तो आप गलत आइडेंटिफिकेशन की वजह से दुखी हैं। विद योर मैटर, मैटर यानी धन, तुम्हारे धन के साथ, धन की जो लेयर्स हैं उनके साथ, एंड द इंटेलिजेंट एंड अनइंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान और अनइंटेलिजेंट यानी नॉट बुद्धिमान, अटैचमेंट टू देम, हम लोग बिना बुद्धि के धन से जुड़ जाते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। वंस, एक बार, व्हेन कृष्ण वाज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। ऑन द बैंक्स ऑफ ए लेक, लेक यानी झील, किनारा, कि बैंक यानी किनारा, झील के किनारे पे खेल रहे थे। द ड्रीडेड, ड्रीडेड का मतलब होता है बहुत ही दरिंदा, मल्टी हेडेड सरपेंट, सरपेंट यानी सांप, एक जो सांप था उसका नाम था कालिया, कोमा लगा के बता दिया है, कालिया। अपीयर्ड, दिखा। इट हैड पॉइजनड द लेक, उसने पूरी लेक को जहरीली कर दिया था, पॉइजन यानी जहरीली। कृष्ण डांस्ड ऑन कालियाज हेड, कृष्ण जी ने कालिया के सिर पे चढ़ के डांस किया। द वाइव्स ऑफ कालिया, जो कालिया की वाइफ थी, बहुत सारी वाइफ बहुवचन है। देन पेड होमेज,
तब उन्होंने होमेज का मतलब प्रार्थना करी टू कृष्ण से। क्या प्रार्थना करी? द लेक रिप्रेजेंट्स द माइंड। जो ये लेक है वो रिप्रेजेंट करती है दिमाग को। इट इज पॉल्यूटेड बाय डिजायर्स। जो ये लेक है ये पॉल्यूटेड का मतलब दूषित हो गई है डिजायर की वजह से, इच्छा की वजह से। डोनेटेड बाय कालिया। इच्छा डिनोटेड का मतलब इच्छा, लक्ष्य। डिनोट यानी इशारा भी होता है, कालिया के इशारे पर। एज यू टर्न, जैसे ही आप इनवर्ड, आप जैसे ही आए हैं, एंड फोकस योर अटेंशन, और आपने अपना फोकस किया है ऑन द हायर, ऊंचाई की तरफ, द डिजायर्स वेनिस, तो डिजायर्स जो हैं खत्म हो गई हैं, एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर, और जो डिजायर इच्छाओं का जो ऑब्जेक्ट था, कम टू यू, आपके पास आ गया। द वाइफ ऑफ कालिया रिप्रेजेंट, जो कालिया की वाइफ थी वो रिप्रेजेंट करती है वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, संसार के ऑब्जेक्ट को। फिक्स ए हायर गोल, फिक्स मतलब ऊंचा गोल रखिए, एंड वर्क फॉर, और काम करो, फॉर ए नोबल कॉज, नोबल कॉज यानी महान काम करो। देन द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, तब जो ऑब्जेक्ट है ऑफ डिजायर, डिजायर यानी इच्छाओं का जो ऑब्जेक्ट है, कम टू यू, पूरा हो जाएगा आपके पास। जस्ट बिफोर द महाभारत वार बिगन, बिगन यानी शुरू हो गया, सेकंड फॉर्म में बिगिन की। जस्ट बिफोर द महाभारत शुरू होने के जस्ट पहले, बोथ अर्जुन एंड दुर्योधन वेंट टू कृष्ण, दोनों कृष्ण जी के पास गए, टू आस्क फॉर हेल्प, मदद के लिए। कृष्ण सेड, कृष्ण जी ने कहा, ही वुड डिवाइड, बोला वो बांट देंगे, हिज रिसोर्सेज इक्वली, बोला उसके पास जो भी ताकत है उसको दो जगह बांट देंगे बराबर, बिटवीन द टू। वन वुड गेट हिज आर्मी, एक आदमी तो उसके आर्मी को लेगा, एंड वेपनरी, हथियार, while the other would have Christian alone, जबकि दूसरा श्री कृष्ण को लेगा, अनआर्म्ड, बिना हथियार के। सिंस ही सा अर्जुन फर्स्ट, उसने पहले अर्जुन की तरफ देखा श्री कृष्ण ने। ही गेव हिम द फर्स्ट चॉइस, उन्होंने कृष्ण को फर्स्ट चॉइस दी। अनहेजिटेटिंगली, बिना हिचकिचाते हुए, अर्जुन चूज कृष्ण, अर्जुन ने कृष्ण को चूज कर लिया। वाइल, जबकि दुर्योधन वाज ओनली टू हैप्पी, इससे दुर्योधन बहुत खुश हुआ, विद द आर्मी, आर्मी लेकर। ड्यूरिंग द वार इट वाज कृष्णस इनवैल्यूएबल एडवाइस, वार के दौरान कृष्ण की ही, इनवैल्यूएबल का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, अनगिनत, एडवाइस, दैट हेल्प द पांडव्स विन, उन्होंने पांडवों की जीत में मदद करी। थस, इसलिए, कृष्ण एज अर्जुन चैरियटियर, जो कृष्ण थे वो अर्जुन के रथ के चालक थे, चैरियटर का मतलब रथ के चालक। प्रोवाइडेड हिम, उन्होंने दिया, विद द टाइमलेस विजडम, टाइम यानी जिसकी कोई सीमा नहीं होती, इतना ज्ञान दिया, ऑफ द गीता, गीता का, दैट हेल्प्ड, उस ज्ञान ने मदद करी अर्जुन की, ओवरकम हिज ग्रीफ, ग्रीफ यानी संताप, उसके दुखों से ओवरकम यानी जीतना, जीतने की, एंड विन द वार, और वो वार को जीत गए। द गीता हेल्प्स अस, गीता हमारी हेल्प करती है, विन आवर बैटल्स, किस चीज में? हमारे युद्ध जिताने में मदद करती है, इन लाइफ। टुडे, आज का दिन,
टेक ए मोमेंट, एक मोमेंट यानी कदम उठाओ टू रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ, अपनी जिंदगी को रिफ्लेक्ट बदलने की। लेट द टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियंस किंडल, लेट का मतलब होने दो, टीचिंग्स ऑफ कृष्ण, भगवान की जो टीचिंग है उसको आने दो। रीकिंडल, फिर से जलाओ, किंडल का मतलब होता है दीपक जलाना, फिर से जलाओ। योर पैशन एंड जेस्ट फॉर लाइफ, पैशन यानी होता है जुनून और जेस्ट यानी खुशी, अपनी वापस प्राप्त करो। जया राव विल कंडक्ट जन्माष्टमी वेबिनार, जो लेखक हैं मिस जया राव, वो कंडक्ट कर रही हैं जन्माष्टमी का वेबिनार ऑन अगस्त 24, 6 से 7 बजे के बीच PM ऑन यूट्यूब। व्हाट्सएप, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके फॉर द लिंक आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था, तो आपको समझ में आया होगा। इसमें मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ, 9829055830। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। इस तरह से हम इंग्लिश अखबार रोज पढ़ना शुरू करते हैं और यही टेक्निक्स हैं, हम इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक धन्यवाद।